गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes or no? Yes. Okay, very good. So, in the last lectures, we have learned the basic concept of direct tax, indirect tax. Okay, नेचर कैसा है दोनों का वो देखा. Then value added क्या होता है, cascading effect क्या होता है, that I told you. Then we have seen the difference in direct tax and indirect tax. Then indirect tax जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सेमेस्टर में, उसका इंट्रोडक्शन बताया. जेनेसिस ऑफ जीएसटी बताया. देन नीड फॉर जीएसटी क्यों था वो बताया. देन एडवांटेजेस and disadvantages we have learned about the indirect taxes. Then what is the constitutional provision was there for the GST that we have seen, and whatever the amendments are done in the some articles that we have seen till the last lecture. Okay, then इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट देखा था हमने, तो उसमें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, दैट इज द इन जुलाई 2017 क्या हुआ, दैट इज इन जुलाई 2017, यू कैन से ऑन 6 जुलाई, ऑन 6 जुलाई 2017. Okay, the president of India has promulgated two ordinances. दो ordinances पास किए गए. Okay, तो वो दो ordinances क्या थे? That is first one, that is the CGST is going to be extended towards the Jammu and Kashmir. ठीक है, that means on 6th July 2017 the state of Jammu and Kashmir has also taken the first step towards adopting the GST system. बराबर, ऑन 6 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर ने भी एडॉप्ट कर लिया जीएसटी को. ओके, और उसके लिए फिर दो अमेंडमेंट पास किए गए हैं, ऑर्डिनेंसेस पास किए गए. प्रोम्युलगेट करना मतलब प्रमोट करना. क्या करना? प्रमोट करना. ठीक है, प्रोम्युलगेटेड मतलब प्रमोट करना. Got it? So this constitution is going to be applied in the Jammu and Kashmir also. ओके, जम्मू एंड कश्मीर में भी ये क्या हो जाएगा, अभी अप्लाई हो जाएगा, एडॉप्ट किया है उन्होंने. ठीक है, सो इट विल बी एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. ओके, अंडरस्टैंड. And on 7th July, after 6 July, on 7th July, the Jammu and Kashmir GST tax bill was passed. ओके, 7th जुलाई 2017 को क्या हुआ, 6th जुलाई के बाद की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑन 7th जुलाई. ओके, 2017 क्या हुआ था तब, जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी टैक्स बिल वाज पास्ड. ओके, तो वो बिल पास हुआ था बाय द स्टेट लेजिस्लेचर and the empowering the state to levy the state GST on intra-state supplies with effect from 8th July. तो intra-state activities के लिए allow किया गया from the 8th July 2017 में effect में आ गया वो intra-state supplies. Okay, state legislature. Understand that bill was passed by the state legislature. Okay, which is going to be empowered by the state. कौन एम्पावर्ड करेगा? स्टेट एम्पावर्ड करेगा. ओके, अगर स्टेट एम्पावर्ड कर रहा है दैट मीन्स देयर विल बी अ इंट्रा स्टेट सप्लाईज. क्या होगा फिर? इंट्रा स्टेट सप्लाईज होगा एंड दैट विल बी इफेक्ट फ्रॉम द 8th जुलाई 2017 से वो इम्प्लीमेंटेड किया गया. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द related to the Jammu and Kashmir constitution. Got it? Okay, बेनिफिट्स ऑलरेडी हमने कल पढ़ चुके हैं बेनिफिट्स. देन नेक्स्ट वन, दैट इज द टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड. ये शॉर्ट में बताया था लास्ट टाइम, याद है? तो ये जो टैक्सेस है, टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड,
बाय द जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स है, जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स है, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस क्या हो गए, गायब हो गए, उसमें समा गए जीएसटी में सारे टैक्सेस। तो वो सारे टैक्सेस कौन से हैं, ओके, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि जो जो सेंट्रल टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करवाती थी, बराबर, टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह, वो ये सारे टैक्सेस देखो हट गए अभी। ये आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इन सब की जगह एक ही नाम दिखाई देगा, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, बस, जीएसटी। अंडरस्टैंड? सो रीड इट केयरफुली। सेंट्रल टैक्सेस में क्या क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था पहले। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज था पहले, 1 जुलाई 2017 के पहले तक था। एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट था, पहले था। एडिशनल ड्यूटीज जो कस्टम, सीवीडी वगैरह, एसएडी जो भी ड्यूटीज चार्ज करते थे, ओके, वो सारी ड्यूटीज क्या हो गई, गायब हो गई। सर्विस टैक्स गायब हो गया, सर चार्जेस, सेसेस क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि ये सारे के सारे समा गए, कहाँ पे समा गए, जीएसटी में समा गए। ये सारे सेंट्रल टैक्सेस थे, बराबर, अंडरस्टैंड? जब प्रैक्टिकल हमारा जो एग्जाम होता है नॉर्मली, अभी तो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन हम सब क्या करते हैं, एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं, बराबर। अगर एमसीक्यू एग्जाम नहीं होता तो थेरोटिकल एग्जाम में आपको पूछा जाता है, विच टैक्सेस आर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, विच टैक्सेस आर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो आपको क्या लिखना है, सेंट्रल टैक्सेस में ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और स्टेट टैक्सेस में जो जो टैक्सेस आते हैं, जैसे कि स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, सरचार्जेस एंड सेसेस, जो भी स्टेट गवर्नमेंट चार्जेस करती थी वो भी सब हट गए, वो भी सब हट गए। अभी इन दोनों इतने सारे टैक्सेस के बदले आपको सिर्फ हर जगह दिखाई देगा जीएसटी। आपको ये बाकी सारे टैक्सेस कहीं पे भी कौन से भी बिल में नजर नहीं आएंगे। अंडरस्टैंड? दैट इज द टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड बाय जीएसटी। पढ़ो एक बार, कौन से टैक्सेस थे पहले, आपको याद है क्या? सेंट्रल, स्टेट आपने सुने होंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब पहले देखो 2017 के पहले आप कभी गए हो क्या मॉल में मूवी देखने वगैरह, तो आपको जब मूवी टिकट मिलता था उसमें देखो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, बराबर ना। अभी जीएसटी लगता है। अभी जाओगे देखो, 2017 के बाद जब कभी आप गए रहोगे तो जीएसटी लिखा हुआ रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यस और नो? आर यू ऑल एग्री? होटल में भी कहीं पे खाना खाने गए रहेंगे तो भी बिल देखो आपको जीएसटी का मिलता है, बराबर ना। पहले सर्विस टैक्स मिलता था उसमें, है कि नहीं, सरचार्जेस, सेसेस वगैरह दिखाई देते थे बहुत सारे। अभी दिखाई देता है क्या? अभी डीमार्ट में भी जाओ, क्या दिखाई देता है, जीएसटी, है ना। गॉट इट? सो ये सारे टैक्सेस अभी क्या हो गए, लुप्त हो गए जीएसटी के अंडर, जीएसटी में लुप्त हो गए, वो सब कवर हो गए जीएसटी में, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज के लिए अलग 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 अलग, क्या अलग अलग, ये पर्सन को अलग टैक्स, वो पर्सन को अलग टैक्स, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। अभी सब जगह क्या है, जीएसटी है। ओके, समझ में आया? एनी डाउट अप टू दिस? किसी को डाउट है इसमें? नो डाउट। ओके, चलो। देन नेक्स्ट वन, दैट इज नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई होता है, ओके, so you have to understand the nature of supply. That nature of supply is under GST, it is divided into two parts. कितने parts में divide हुआ है nature of supply? That is, nature of supply is divided into two parts. First one, that is intrastate supply, second one is interstate supply. ये दो supply के इसमें क्या हुआ है, divide हुआ है ट्रांजैक्शन। एक तो होगा इंट्रास्टेट, दूसरा होगा इंटरस्टेट सप्लाई, बराबर। इफ द इंट्रास्टेट सप्लाई इज देयर, द ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट, दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग विद इन द स्टेट। इंट्रास्टेट मतलब क्या, इंट्रा सॉरी इंट्रास्टेट मतलब क्या, विद इन द स्टेट, ओके। दैट मीन्स मिस्टर ए इज डीलिंग विथ मिस्टर बी, okay, Mr. A is living in a
Rajasthan, and Mr. B is living in a Rajasthan. Understand? Mr. A is selling a TV to Mr. B. Both are person in Rajasthan only. अंडरस्टैंड, दोनों के दोनों कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो फिर क्या हो गया ये, विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट हो गया सप्लाई. सो इन दैट इंट्रा स्टेट सप्लाई सिचुएशन द जीएसटी विल बी डिवाइडेड एज अ equal in between the central and state, in between the central and state, CGST and SGST. If the TV is selling by the Mr. A with the inclusive of 18% GST, if we are talking 18% GST, तो इसका मतलब CGST कितना होगा और SGST कितना होगा, इक्वल होगा, 9% 9%. नहीं तो कुछ बच्चे लिखते हैं 18% 18%, ऐसा नहीं होता है, ध्यान दो. 18% is going to be divided into equal part. So 9% will be for the central government and 9% will be for the स्टेट गवर्नमेंट. तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, दोनों खुश, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुश और स्टेट गवर्नमेंट भी खुश. अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखो एसजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी वर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, यूनियन टेरिटरी. इफ इट इज अ यूनियन टेरिटरी तो उसमें अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है देन ऑब्वियसली सीजीएसटी के साथ क्या होगा, यूटीजीएसटी चार्ज होगा, बिकॉज द यूनियन टेरिटरीज आर नॉट हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर. अंडरस्टैंड? यूनियन टेरिटरीज जो होती है, जो यूनियन टेरिटरीज होती है, अभी कौन सी यूनियन टेरिटरीज होती है, which are the union territories that we are going to learn in our syllabus. Okay, so अंडमान एंड निकोबार, ध्यान रखो, लिख के ले लो चाहिए तो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप and Daman and Diu. Understand? These are the 5 union territories are there. So whenever there is a transaction for the union territory, so in that union territory, जैसे कि चंडीगढ़ ले लो, ठीक है, अगर चंडीगढ़ में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टीवी सेल किया फॉर द 18% टैक्स, फॉर द 18% जीएसटी, बराबर, तो फिर कौन सा टैक्स चार्ज होगा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी चार्ज होगा. यूनियन टेरिटरी है वहां पे, ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज है इनका खुद का कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरीज में कंसिडर किया जाता है. आई होप यू ऑल नो दैट थिंग. एनी डाउट इन दिस? समझा कि यूनियन टेरिटरीज अलग से क्यों है, तो सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी चार्ज होगा अगर अगर ट्रांजैक्शन यूनियन टेरिटरी में है सिर्फ तो. ये 5 यूनियन टेरिटरीज है, the transaction is happening within these union territories, then only the CGST and UTGST will be charged. Understand? Got it? That is इंट्रास्टेट में इस तरह से डिवीजन होता है. देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरस्टेट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं. तो जब इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट सप्लाई? Interstate supply means the transaction which is happening from one state to another state, or the transaction is happening between within two states. दो स्टेट में जब क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, बराबर. तो जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है, सो इन दैट केस आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल एज पर द लॉ. क्या चार्ज होगा, है तो दोनों स्टेट्स ही ना, दो स्टेट्स में होगा. दैट मीन्स मिस्टर ए ऑफ राजस्थान इज सेलिंग अ गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ मुंबई. देखो, राजस्थान और मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र और राजस्थान दो स्टेट आ गए. अंडरस्टैंड? तो दोनों स्टेट के बीच में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ. सो इन दैट केस हियर दो स्टेट है तो क्या, दो बार हम लोग चार्ज करेंगे क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों झगड़ा करेंगे यहाँ पे, बराबर.
तो इसीलिए बोला गया कि इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई द आईजीएसटी विल बी चार्ज इंटीग्रेटेड। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी सेल्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल बी चार्ज्ड on the transaction. Okay, in this case the tax will be collected by the central government. IGST जब मिलेगा, देखो फर्स्ट वाला मैंने क्या बताया, इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लेंगे। मतलब क्या, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और यूटीजीएसटी है तो यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी लेगा अपना अपना हिस्सा 9%, 9%, बराबर। लेकिन इंटरस्टेट में क्या होगा, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। क्या होगा? आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जो टैक्स रहेगा दैट विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द रिस्पेक्टिव स्टेट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोपोर्शनेटली दोनों स्टेट में डिवाइड कर देगी। इस तरह से आईजीएसटी क्या होगा, चार्ज होगा। अंडरस्टैंड? गॉट इट? समझ में आया? गॉट इट? और यहाँ पे क्या होता है, आईजीएसटी जब हम लोग चार्ज करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि आईजीएसटी शुड बी एट दैट प्लेस टू एंश्योर दैट द स्टेट हैज टू डील ओनली विद द यूनियन गवर्नमेंट। किसके साथ डील होना चाहिए उसका? यूनियन गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, एंड नॉट विद द एवरी स्टेट। हर एक स्टेट के साथ होगा तो फिर जो भी टैक्स का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अंडरस्टैंड? So not with every state separately. Got it? Any doubt up to this? और हमेशा ध्यान रखो, जो जीएसटी की बात हमने की हुई है, द जीएसटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन। किसके ऊपर बेस्ड होता है? Always you have to remember that basic, that GST is based on consumption. GST is based on कंजम्पशन। ध्यान रखो, ठीक है? याद रहेगा सबको ये बात। जब कभी भी चार्ज होता है, ना तो सेल पे ना तो सप्लाई पे, ये जीएसटी हमेशा बेस्ड होता है किस पे? कंजम्पशन पे। गॉट इट? याद रखना हमेशा। अभी ये बाइफर्गेशन समझ में आया सबको, इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई? यस और नो? यस। चलो फिर स्मॉल क्वेश्चन लिख दे, दो क्वेश्चन राइट डाउन। स्मॉल क्वेश्चन लिखो। आई होप सब लोग बुक्स लेके बैठे हैं साथ में। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, चाहे तो रफ बुक में लिखो लेकिन प्रॉपरली लिखो, आपको पता चले कि आपने कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, लिखो। मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र sold goods of rupees 10,000 to Mr. B of Rajasthan at 18% GST. Calculate GST. Okay, this is the question. Have you wrote that question?
अभी तो मुझे बताओ कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है यहाँ पे। गुड्स आर सप्लाइंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र टू राजस्थान। ओके, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? क्या नेचर ऑफ सप्लाई है बताओ। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है बताओ। व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? यस। और इंटरस्टेट। यस, इंटरस्टेट, क्योंकि यहाँ पे हमें दो दो स्टेट नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सा नेचर हो गया? इंटरस्टेट नेचर हो गया। इंटरस्टेट। ओके, इफ इट इज अ इंटरस्टेट देन विच टैक्स विल बी चार्ज्ड? विच जीएसटी विल बी चार्ज्ड? कौन सा जीएसटी चार्ज होगा यहाँ पे? आईजीएसटी। आईजीएसटी विल बी चार्ज। तो फिर कैलकुलेट करो, क्या है प्रोडक्ट का प्राइस? प्रोडक्ट प्राइस is 10,000. So the IGST will be 10,000 multiplied by 18%. तो कितना हो जाएगा? 1800। 1,800. Understand all of you? That means total price paid by Mr. B is equal to कितना हो जाएगा? 10,000 plus 1,800। बराबर, टैक्स इंक्लूड करके वो पे करेगा ना, फिर कितना हुआ? 11,800। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन किस तरह से करना है। दिस इज द इंटर स्टेट सप्लाई। एनी डाउट इन दिस? इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, Mr. A of Maharashtra sold goods of rupees 10,000 to Mr. B of Maharashtra at 18%. क्वेश्चन सेम है, सिर्फ राजस्थान की जगह क्या लिखो? महाराष्ट्र लिखो। मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र सोल्ड गुड्स of rupees 10,000 to Mr. B of Maharashtra at 18% GST rate. Okay. So what will be the GST? ये कौन सा नेचर ऑफ सप्लाई है? What is the nature of supply? Yes, right. बाकी सब लोग फटाफट आंसर दिया करो। सबके पास से आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जन ने आंसर दिया तो चुपचाप बैठने का, सबका आंसर आना चाहिए। इंट्रास्टेट सिर्फ एक को ही पढ़ा रही हूँ क्या मैं? ठीक है, सो इट इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके, सो इंट्रास्टेट सप्लाई है तो फिर कौन सा टैक्स चार्ज होगा? कौन सा जीएसटी चार्ज होगा? जीएसटी विल बी कैसा होगा? जीएसटी विल बी, यस, वेरी गुड, सी जीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों चार्ज होगा। बराबर, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सो प्रोडक्ट प्राइस इज 10,000 एंड द जीएसटी विल बी इज इक्वल टू सीजीएसटी। इक्वल टू सीजीएसटी कितना आएगा बताओ? 10,000 इंटू 9%, कितना आएगा? 900। ठीक है,
और एसजीएसटी कितना आएगा? 9%। सो 900 इस तरह से दोनों का अलग अलग आएगा। यस, सीजीएसटी विल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल चार्ज 9%, एसजीएसटी विल चार्ज 9%। दैट मीन्स द टोटल प्राइस पेड बाय द Mr. B will be like this. Understand? 10,000 प्लस पूरा 1800 नहीं आएगा, ये ध्यान में रखो। प्लस 900 प्लस 900 ऐसा जाएगा। गॉट इट? तो समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। इस तरह से 11,800। बराबर? गॉट इट? यस। चलो थर्ड क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर ए ऑफ Daman sold goods of rupees 10,000 to Mr. B of Daman at 18%. कौन सा नेचर ऑफ सप्लाई है बताओ? इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट। रोल नंबर 22। इंटरस्टेट कैसा है ये? कैसे हुआ? दमन में सोल्ड किया है, दमन में ही है। सोल्ड किया हुआ मिस्टर बी जिसको सोल्ड किया है वो भी दमन में है और ए भी दमन में है। लेकिन इसका जो क्या है, कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज ऑफ यूनियन टेरिटरी। कैटेगरी क्या है? यूनियन टेरिटरी का कैटेगरी है। एंड नेचर ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट ही माना जाएगा, इवन दो दे आर नॉट हैविंग द स्टेट लेजिस्लेचर। हम लोग उनको स्टेट नहीं मानते, लेकिन उनके एक ही पर्टिकुलर जो एरिया है उसी के अंदर है ना उनका। अंडरस्टैंड? उसी के अंदर है उनका। बराबर? सो यूनियन टेरिटरी जो होते हैं उनको जस्ट हम लोग इसीलिए यूनियन टेरिटरी बोलते हैं क्योंकि उनका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेशन नहीं होता, उनको हम लोग स्टेट नहीं बोलते। बस फर्क उतना ही है। बराबर? समझ में आया? गॉट इट? तो इंट्रास्टेट सप्लाई ही है ये, इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके। अभी इंट्रास्टेट सप्लाई क्यों है? क्योंकि ये विद इन द यूनियन टेरिटरी। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, विद इन द यूनियन टेरिटरी। एक ही यूनियन टेरिटरी में है वो। ओके, विद इन द यूनियन टेरिटरी। सो द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो। याद है या भूल गए? लिखा नहीं तुम लोगों ने? लिखते जाओ। कितना टाइम मैं एक्सप्लेन कर रही थी फिर भी किसी ने लिखा नहीं शायद से। यस, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी चार्ज होगा।
गॉट इट, ये ध्यान दो। तो 10,000 प्राइस है एंड द जीएसटी विल बी, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सी जी एस टी इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% इज इक्वल टू 900 एंड एसजीएसटी के बदले लिखेंगे यूटीजीएसटी, क्योंकि उनका खुद का कोई स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी तो है ना, वहां पे भी तो लोग बसते हैं, उनका खुद का कुछ यूनियन रहेगा, बराबर। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% इज इक्वल टू 900। इस तरह से दो टैक्सेस चार्ज होंगे। सो द टोटल अमाउंट पेड बाय द मिस्टर बी इज 10,000 प्लस 900 प्लस 900 is equal to 11,800. Got it? Any doubt up to this three? Understand? अभी देखो, अभी दमन है जो 5 यूनियन टेरिटरीज बताई, लेकिन उसमें देखो, दिल्ली, दिल्ली का अपना खुद का, हम लोग बोलते क्या दिल्ली हमारा राज्य है? राज्य है बोलते हैं कभी? दिल्ली हमारा देश है, राज्य है, या ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? स्टेट है क्या दिल्ली? दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? यस, कैपिटल है, बराबर। तो दिल्ली और पुडुचेरी भी, इवन दो दे आर कैपिटल, मतलब दिल्ली कैपिटल है, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली में ट्रांजैक्शन हुआ है तो भी हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, इंट्रा स्टेट लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों एसजीएसटी लगाएंगे वहां पे? क्यों? क्योंकि दिल्ली का खुद का अपना लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है उनका, दिल्ली का और पुडुचेरी का, ध्यान रखो। अंडरस्टैंड, लिख के रखो कि दिल्ली एंड पुडुचेरी इज हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर्स, उनका खुद का ओन लेजिस्लेचर्स है, इसीलिए वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। वो क्या है? वो जो भी है वो वैसे ही है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग एज अ लेजिस्लेचर है, इसीलिए स्टेट टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी पे हम लोग स्टेट टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खुद का स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं है। क्लियर? गॉट इट? याद रहेगा? दिल्ली पुडुचेरी याद रहेगा सबको? ओके, चलो, बीच में कोई तो एक छूट गया था स्लाइड। हम्म ये वाला। चलो, इसके पहले ये बता देती हूँ। ड्यूअल जीएसटी याद है, बेसिक लेक्चर में बताया था, ड्यूअल जीएसटी क्यों बोलते हैं हम लोग? दो जीएसटी चार्ज करते हैं, ड्यूअल। ड्यूअल इफेक्ट होता है, देखो इंट्रा स्टेट हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो इफेक्ट होता है ना, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। यस और नो? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल जीएसटी। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बराबर। सो वी नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर एंड स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे है। क्या हुआ मैम? जीएसटी जो बाय करता है वही पेड करता है क्या? हाँ, ऑब्वियसली बायर पे ही आता है ना उसका बर्डन। बर्डन बाद में इनडायरेक्ट, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं बेटा, इनडायरेक्टली बायर पे ही आता है। चैन बताया जो मैंने, वैसे ही जीएसटी का भी होता है। अभी देखो, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि तुम लोग रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, बराबर। तो रेस्टोरेंट वाले ने जो ऑलरेडी खाना बनाया हुआ है मटेरियल लेके, है ना, जो भी मटेरियल लिया हुआ है उसने, तो कोई ना कोई मटेरियल पे टैक्स तो पे किया रहेगा ना बेटा? किया था कि नहीं? टैक्स पे करता है वो, ऊपर से आपको सर्विस भी देता है। तो जो गुड्स होते हैं और जो सर्विस आपको दिया जाता है, दोनों का टैक्स वो आपसे वसूल करता है ना। तो आखिर में पे किसने किया?
पे किसने किया आखिर में? आपने किया ना। उसने तो किया, गवर्नमेंट को दे दिया उसने, चलो सामान पैसे का परचेस करके, लेकिन आपसे वसूल भी तो किया। गॉट इट? तो वैसे ही होता है, इसीलिए तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स है वो, जिसका बर्डन शिफ्ट होता है। ओके। ओके। देन जो ड्यूअल कंसेप्ट है, दैट ड्यूअल कंसेप्ट इसीलिए अराइज हुआ है दैट वी आर हैविंग इन इंडिया फेडरल, मीन्स वी आर नोइंग दैट द इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ओके। हम लोग जो इंडिया में है वहां पे क्या होता है, सेंट्रल का भी पावर चलता है और स्टेट का भी पावर चलता है, दोनों को असाइन किया गया है पावर। बराबर ना? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी असाइन किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को भी असाइन किया गया है। तो अभी मुझे बताओ, कोई भी एक गवर्नमेंट टैक्स चाहे वसूल करेगी, टैक्स का फायदा उठाएगी, और दूसरी गवर्नमेंट चुपचाप ऐसे बैठ के देखती रहेगी क्या? उसको पसंद आएगा क्या? नहीं ना। क्योंकि गवर्नमेंट चला तो आखिर इंसान ही रहे ना, ह्यूमन बीइंग्स आर देयर। सो ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग देयर ओन इमोशंस, ईगोज, एटीट्यूड्स एंड एवरीथिंग। उसको कैसे मिल रहा है? वो अकेला कैसे ले सकता है? नहीं नहीं, मैं होने नहीं दूंगा, मुझे भी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों चार्ज कर सकती है? मैं भी स्टेट गवर्नमेंट हूँ, मैं भी स्टेट चला रही हूँ, है कि नहीं? मुझे भी चाहिए। गॉट इट? तो इस तरह से दोनों में डिस्प्यूट्स ना हो, इसीलिए दोनों को पावर असाइन किए गए हैं टैक्स वसूल करने के लिए। ओके। सो थ्रू द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन दे कैन कलेक्ट द टैक्सेस। बराबर? तो दोनों को जो भी सिचुएशन है, जो भी ट्रांजैक्शन है, अकॉर्डिंग टू दैट पावर्स दिए गए हैं। तो दोनों, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और एक है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, है ना? सेंट्रल सीजीएसटी एंड स्टेट सीजीएसटी चार्ज किया जाता है। बराबर? गॉट इट? सो अभी क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि देखो, सब्स्यूम में मैंने क्या बताया तुम लोगों को, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, समझा? आपको तो समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग होशियार हो। भाई पहले ही बोल दिया मैंने कि जीएसटी में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल करती थी वो, और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस वसूल करती थी वो, सारे के सारे ये दोनों के टैक्सेस कहाँ पे समा गए? जीएसटी में समा गए। कहाँ पे समा गए? जीएसटी में समा गए। तो दोनों तो बोलेंगे ही ना, हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए। बराबर? इतना सारा टैक्सेस जो हम लोग कलेक्ट करते थे, जो हमारा इनकम था, वो तो ये जीएसटी खा गई। बराबर? अंडरस्टैंड? तो इसीलिए दोनों को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर सब्सम्पशन। जो भी सब्सम्पशन हुआ है, जो भी इंक्लूजिंग हुआ है सारे टैक्सेस का, ओके, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, गॉट इट? दैट इज डिवाइडेड। तो इसीलिए जीएसटी रेट जो है, दैट जीएसटी रेट इज कॉम्पोज्ड, that GST rate is composed on the basis of two rates in case of intrastate transaction। अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो फिर दो रेट हम लोग क्या करेंगे? कंपोज करेंगे, एक सीजीएसटी एंड एक एसजीएसटी। सीजीएसटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो आ गया, दो इफेक्ट आ गए बराबर वहां पे। सो दैट इज द ड्यूअल जीएसटी। गॉट इट? समझ में आया? And if there is a interstate transaction, then in case of interstate transaction, the central government will collect the taxes, and according to the proportion or apportionment, the central government will distribute the tax amount in between the states. वो states में divide कर देगी। बराबर? समझ में आया? सो दैट इज द ड्यूअल इफेक्ट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ड्यूअल जीएसटी, बिकॉज दो टैक्स रेट यहाँ पे क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। बराबर? गॉट इट? और एसजीएसटी, जैसे कि मैंने बताया, यूनियन टेरिटरी का टैक्स है, तो एसजीएसटी विल गेट रिप्लेस्ड विद द यूटीजीएसटी। ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगी? यूटीजीएसटी के साथ रिप्लेस हो जाएगी। अंडरस्टैंड? इसके साथ वो रिप्लेस हो जाएगी। याद आया? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, और रिप्लेस्ड with the IGST when the
Intrastate transactions are involved. Got it? ड्यूअल जीएसटी क्या होता है समझ में आया? बेसिकली ड्यूअल जीएसटी किसको बोला जाता है, क्या होता है, मतलब वो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. एनी डाउट अप टू दिस? यहाँ तक किसी को डाउट है? No doubt? Then okay, we will move ahead with the features. Features of GST क्या है, पढ़ो. Features of GST. GST is applicable on supply of goods and services. This is the main important feature of the basic important feature of the GST. कि ये क्या है? It is based on the supply of goods and services. जब कभी भी supply of goods होगा, ओके, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होगा, तब तब ये जीएसटी अप्लाई किया जाएगा. अंडरस्टैंड? सेकेंड वन, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन. देखो ध्यान से सुनो, द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, बेस्ड ऑन कंजम्पशन taxation as against the present principle of origin based taxation. ओके मतलब क्या? कि जब कभी भी आप जीएसटी चार्ज करोगे तो आपको ये देखना है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन मतलब वो प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंचा है, कहाँ पे सप्लाई हुआ है ना, उसका मेन डेस्टिनेशन कहाँ पे है. ऑब्वियसली द डेस्टिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द कंजम्पशन, जहाँ पे फाइनली द पर्सन, द कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, है ना. तो वो जीएसटी आपका किसके ऊपर बेस होना चाहिए? कंजम्पशन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस होना चाहिए. गॉट इट? देन नेक्स्ट वन, मतलब अभी यहाँ पे जो वर्ड बोला मैंने कि अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस. ओके, टैक्स कहाँ पे जनरेट हो रहा है, दैट यू डोंट हैव टू थिंक. ओके, उसका ओरिजिन क्या है क्या नहीं वो आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है. फाइनल डेस्टिनेशन क्या है ये आपको देखना है. उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? जीएसटी चार्ज करेंगे. ये फीचर है उसका. अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट वन फीचर इज दैट इट इज अ ड्यूअल. ये क्या है? एक ड्यूअल जीएसटी है, वेयर इट इंक्लूड्स द सेंट्रल जीएसटी ऑल्सो एंड स्टेट जीएसटी ऑल्सो इन रिप्लेसमेंट विद द यूटी जीएसटी. बराबर, इस तरह से ड्यूअल क्या होता है? चार्ज होता है जीएसटी. तो ये फीचर ही हुआ ना, एक तरह का ड्यूअल है. Then next one, that is the IGST is also there. IGST will be levied, okay, on the interstate transaction. Whenever we are talking about the integrated tax, IGST मतलब क्या? Integrated goods and service tax. Okay, so it would be levied on the interstate supply of goods and services. Okay, दोनों पे. And it will be collected by the सेंटर गवर्नमेंट. सो ये कौन कलेक्ट करेगा? सेंटर गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द प्रपोर्शन, okay, among the state. Then next one, that is import of goods will be treated as a interstate. ध्यान देना, जब कभी भी बोला है कि गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं, देन इंटर स्टेट सप्लाई उसको माना जाना चाहिए. क्या माना चाहिए? इंटर स्टेट सप्लाई. और मेन इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने लायक है, इन एडिशन टू द कस्टम ड्यूटी, सी इंपोर्ट किया है, माल क्या हुआ है? इंपोर्ट हुआ है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी क्या लग रहा है? कस्टम ड्यूटी लग रहा है. बराबर. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे भाई मैं तो कस्टम ड्यूटी पे करके आया हूँ कस्टम वालों को, है ना, तो फिर आप जीएसटी क्यों लगा रहे हो? ऐसा नहीं बोल सकते. अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट करते समय आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा. समझ में आया? और उसके साथ साथ जीएसटी भी चार्ज होगा. ये बात ध्यान दो. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है प्लस कस्टम ड्यूटी करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. देखो हेवी अमाउंट हो जाता है, ताकि हमारा इंपोर्ट कम से कम हो. आपको भी पता है कि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे हमारे कंट्री में तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया का पैसा फिर कहाँ पे जाएगा? बाहर देश में जाएगा ज्यादा. समझ में आया ना? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इंपोर्ट पे हेवी ड्यूटी चार्ज किया जाता है. एंड कस्टम ड्यूटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी रिमूव हो गया वैसे कस्टम ड्यूटी रिमूव नहीं हुआ है, ध्यान दो.
समझ में आया? सी द एक्साइज ड्यूटी आई टोल्ड यू हियर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ना, सबस्यूम हो गया वो जीएसटी में, अलग से चार्ज नहीं होगा, लेकिन कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा। ये बात ध्यान दो, कस्टम ड्यूटी इज स्टिल देयर ऑन सम प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड? समझ में आया? दैट इज द फीचर। देन नेक्स्ट वन, दैट इज central and state government. Central and state government both are mutually agreed under the aegis of GSTC. GSTC क्या है? That is the Goods and Service Tax Council बनाया गया है। क्या बनाया गया है? काउंसिल। तो जो भी काउंसिल के एजिस होंगे, जो भी उनके डिसीजंस रहेंगे, मैटर्स रहेंगे, सो उसके ऊपर दोनों भी एग्री करना चाहिए। जीएसटीसी क्या है हम लोग शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे आगे चल के कि काउंसिल में कौन कौन इंक्लूड होता है, बराबर। देन ऑब्वियसली यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, तो बराबर दोनों गवर्नमेंट के पर्सन काउंसिल में इंक्लूड होंगे, इतना तो हम लोगों को लॉजिकल पता होना चाहिए, बराबर। जीएसटीसी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स काउंसिल, ओके। तो वो काउंसिल के जो भी मैटर्स रहेंगे उसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट क्या करती है? एग्री करती है, क्योंकि काउंसिल डिसाइड करेगी कि रेट क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, काउंसिल डिसाइड करेगी। अंडरस्टैंड? इसीलिए गॉट इट। देन नेक्स्ट वन, सेवेंथ पॉइंट चल रहा है हम लोगों का। आर यू ऑल अवेयर दैट सेवेंथ पॉइंट इज गोइंग ऑन? Yes, all of you listening or not? Have you understand till sixth point? Features I am telling you. I hope you are agree with that. Yes. So last one, seventh one point is given, that is no GST on alcohol for human consumption. जो अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। Understand? GST is applicable to all goods and services except alcohol for human consumption. जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। वाई? क्योंकि उसके ऊपर दूसरे टैक्सेस लगते हैं, हेवी हेवी टैक्सेस उसके ऊपर लगाया जाएगा, दूसरा एक्साइज ड्यूटी वगैरह वो लगाया जाएगा उसके ऊपर ज्यादा हेवी। अंडरस्टैंड? जीएसटी विल नॉट बी चार्ज ऑन दैट, क्योंकि जीएसटी बनाया क्यों गया है? जीएसटी इज बना आपको बनाया गया है ताकि आपको अफोर्ड हो, बराबर। ह्यूमन कंजम्पशन पे वो अगर चार्ज करते हैं तो फिर अफोर्डेबल हो जाएगा वो तो, बराबर ना। समझ में आया? जीएसटी चार्ज करेंगे तो अल्कोहल पे जो टैक्सेस थे वो वैसे ही रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस। अंडरस्टैंड? यस, गॉट इट। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल फिर हम लोग आसानी से ले सकते हैं। अल्कोहल आपको पता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो यूज किया जाता है कितना महंगा होता है, पता है ना। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रेट डबल होता है, टैक्स रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारा होता है। हाँ, तो वो अलग टैक्सेस होते हैं। दैट आर वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी। सो जीएसटी इज नॉट चार्जेबल ऑन द अल्कोहल प्रोडक्ट। उन्होंने वो एक्सेप्ट कर दिया है उसको, अल्कोहल को जीएसटी में से, क्योंकि वो ताकि दूसरे चार्जेस उस पे जो भी लगते हो, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह जो भी लगता है वो सब उसमें लगा दे प्रोडक्ट के लिए, इसीलिए। ओके। Then next one, that is petroleum crude, high speed diesel, petrol, aviation turbine fuel and natural gas recommended by the GSTC. जो भी जीएसटीसी ने ये सारी चीजें रिकमेंड की हुई है, बराबर, that would be applicable from the date of recommendation. तो जितना रेट जीएसटीसी ने बोला गया है उस रेट को इस पर्टिकुलर 5 चीजों पे अप्लाई किया जाता है, स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड रेट इसके लिए डिसाइड किया गया है। जीएसटी ऑन दीज 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके, एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय द जीएसटीसी। ओके। टरबाइन फ्यूल पता है ना क्या होता है? एविएशन टरबाइन, बाकी सब तो सुना हुआ रहेगा। एविएशन टरबाइन फ्यूल सुना है? एटीएफ, एटीएफ बोलते हैं जिसे। आपके बुक में उसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, मैंने उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल।
These are the fuels which are used in the cases of aviations. एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है ना, हेलीकॉप्टर्स, एयरवेज में, दैट इज एविएशन टर्बाइन टूल. Okay, understand? Yes. Then next one, that is the tobacco and tobacco products would be subject to GST. In addition to the center would continue to levy the central excise duty. See, tobacco and tobacco products are very harmful for the health. इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि जीएसटी के साथ साथ एडिशन टू द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी also be levied. Just now I told you that the central excise duty is not there, but I told you that on a specified product which is very harmful for the country or human, okay, with central excise duties, the GST will be charged on that. Got it? So tobacco and tobacco products के ऊपर भी ये एक GST का feature है. The next one there, exports and supplies to the SEZ and SEZ would be zero rated. क्या माना गया है? एक्सपोर्ट जो भी सप्लाई होंगे एसईजेड में, एसईजेड मतलब क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, बराबर ना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यस और नो, सुना है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो भी आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू इकोनॉमिक जोन में किया हुआ है एंड एसईजेड यूनिट्स में किया हुआ है, दैट विल बी जीरो रेटेड. ओके, उसको जीरो रेटेड ट्रीट करना है. मतलब जीरो रेटेड, उसको मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उसके ऊपर टैक्स, जीएसटी टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, जीरो रेटेड रहेगा. अभी जीरो रेटेड बोलेंगे तो मतलब कितना आ गया? 10,000 पे 0% रेट, मतलब कितना आ गया? जीरो. 10,000 का 10,000 ही अमाउंट रहेगा. नो नीड टू पे टैक्स. अंडरस्टैंड? सो जीरो रेटेड. Then input tax credit utilization. Input tax credit, that is the in the last lecture I told you input credit जब बता रही थी तब, टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेस, बराबर. टैक्सेशन इफेक्ट कम करने के लिए जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, बराबर, इनपुट प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका टैक्स का बर्डन कम हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है. सो दैट इज द यूटिलाइजेशन. जो कोई भी यूटिलाइज करेगा, जिसका भी ट्रांजेक्शन होगा, सब इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स पे क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स, शॉर्टकट बता रही हूँ क्या है, टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेस. परचेस पहले करते हैं हम लोग, फिर बाद में सेल करते हैं, इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको? तो परचेस करते वक्त किया हुआ टैक्स पे किया था वो लेस हो जाएगा जब सेल करते समय जो टैक्स लग रहा है उसमें से, बराबर. समझ में आया? दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट यू विल गेट. देन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. जीएसटी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइड करा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वे से भी घर बैठे बैठे आप जीएसटी पे कर, फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, रिटर्न्स फाइल कर सकते हो उसका, है कि नहीं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो. देन नेक्स्ट वन, दैट इज ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू वेरीफाई कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड हुए हैं जीएसटी के अंडर, उनका ऑडिटिंग करवाया जाता है, बराबर. दैट इज विद द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, बराबर. समझ में आया? सॉरी, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी एक्ट के हिसाब से जो भी प्रोविजनल एक्ट्स बनाए गए हैं फॉर द ऑडिटिंग पर्पस, अकॉर्डिंग टू दैट द ऑडिटिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन. देन प्रोविजन फॉर पेनल्टीज. पेनल्टीज आर ऑल्सो देयर. अगर कोई पर्सन है, देखो, जिसने टाइम पे जीएसटी पे नहीं किया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है कि नहीं, गलत फॉर्म भरा है, अंडरस्टैंड, टैक्स भरा नहीं है और रिटर्न फाइल कर दिया, गॉट इट, इस तरह से क्लेम कर रहा है, टैक्स भरा नहीं है फिर भी क्लेम कर रहा है, ऐसे होता है ना, बहुत बार लोग चोरी करते हैं टैक्स का. तो ऐसा अगर हुआ है देन ऑब्वियसली द टैक्स अथॉरिटीज विल बी चार्ज अ पेनल्टीज, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है. गॉट इट? सो पेनल्टीज का भी फीचर आपको यहाँ पे जीएसटी प्रोवाइड करता है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. रिफंड चाहिए तो रिफंड ऑफ टैक्स भी आप क्लेम कर सकते हो यहाँ पे, ये भी एक क्या है, फीचर है.
रिफंड, जैसे हम लोग रिफंड करते हैं ना, आपने देखा होगा, सुना होगा, टैक्स में रिफंड होता है, बराबर। तो रिफंड भी आप करवा सकते हो आसानी से। क्लियर? एनी डाउट? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देन जीएसटी काउंसिल का शॉर्ट नोट है और जीएसटी नेटवर्क का शॉर्ट नोट है। ओके, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। 3 स्लाइड्स बाकी है सिर्फ, फिर बाद में पूरा पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी। ओके, 3 शॉर्ट नोट्स आर ओनली पेंडिंग, दैट आई विल सेंड यू, देन फर्स्ट यूनिट वी विल कंप्लीट हियर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा 3 शॉर्ट नोट के बाद। ओके, सो एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है?